हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट व्यू। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो 10वां टॉपिक है हमारा। इससे पहले मैं 9 टॉपिक करवा चुकी हूँ और ये सीडीपी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है हमारा। तो 10 टॉपिक आज हमारी ख़त्म होने वाले हैं और 4-5 और रह गए हैं। तो इसको ख़त्म करवाते ही मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी। और सीटेट के एग्ज़ाम में भी टाइम है, क्योंकि डेट के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सीटेट का एग्ज़ाम इस डेट पे होगा। तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम है, अभी 1-1.5 महीना जो भी है। तो चलिए ये ख़त्म करके जल्दी से सीडीपी का कोर्स करके फिर हम क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, ताकि क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो मैंने अच्छे से सभी नोट्स बना के हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के डाल दिए हैं। बाकी चलिए आज ये समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस प्रकार से व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है, इसके ऊपर ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर है। चलिए आज देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट को समझेंगे हम। व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी यानी कि टाइप्स कितने हैं वो हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, एरिया, ये आज हम समझेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यानी कि कॉजेज। अब देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय, ठीक है, कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है ये पढ़ना है। संप्रत्यय कंसेप्ट। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। आप जब समझ गए कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, देखने में, चाहे कद काठी में, चाहे बोलने में, चाहे आवाज़ में, चाहे सोचने में, तो कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। चाहे बेशक जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो एक घर के, उन जुड़वा बच्चों की भी एक जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो या बौद्धिक क्षेत्र हो, सीखने की क्षमता हो, स्मृति का क्षेत्र हो यानी कि याद करने की क्षमता हो, या फिर विचार करने की योग्यता हो। तो कोई सा भी क्षेत्र, चाहे शारीरिक, चाहे बौद्धिक, चाहे सीखने की क्षमता हो, चाहे स्मृति का क्षेत्र हो, चाहे विचार करने की योग्यता हो, किसी भी रूप में समानता नहीं पाई जाती, भिन्नता ही दिखाई देती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं का नाम दिया गया है। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लड़के लड़कियां, जो बालक बालिकाएं खड़े हैं, वो कोई भी समान रूप से नहीं है। किसी के बाल देख लो तो किसी के हाइट देख लो तो किसी का रंग देख लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, ये अंतर पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे है फ्रांसिस गाल्टन। कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मामले में। फ्रांसिस गाल्टन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सर्वप्रथम विचार फ्रांसिस गाल्टन ने प्रस्तुत किए। सबसे पहला विचार फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हेरेडिटरी जेन्स था। इस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय दिया, यानी कि जो पहला कंसेप्ट था वो हेरेडिटरी जेन्स में दिया था, जो उनकी पहली पुस्तक थी। तो उन्होंने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया। प्रत्येक व्यक्ति में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वह मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप से होती है, ना कि गुणात्मक रूप से। मतलब जो व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है वो मात्रा के रूप में हो सकती है, संख्या के रूप में हो सकती है, लेकिन उनके गुणों के रूप में नहीं देखी जा सकती। आगे चलते हैं। स्किनर, BF स्किनर 1869 में उन्होंने क्या अपना जो कंसेप्ट था उनका क्या दिया, व्यक्ति के प्रत्येक पहलू या पक्ष जिसका मापन किया जाए वह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। मतलब व्यक्ति का जो भी प्रत्येक पहलू या पक्ष होता है उसका मापन किया जाता है, वही मापन क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। चाहे वो उसकी मात्रात्मक रूप से हो, चाहे वो संख्यात्मक रूप से हो, तो वो विभिन्नता कहलाई जाती है। जैक ड्राइवर के अनुसार एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं के विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। जैसे मान लीजिए एक ही वर्ग के कुछ व्यक्ति है या बालक है, मान लीजिए 6 साल के एज में 4-5 बालों को खड़ा कर दिया सेम एज के, तो आप 6 साल में उसको देखिए, किसी का जो वो लंबाई है वो ज़्यादा बड़ी है, किसी की लंबाई छोटी है, तो कोई रंग में सांवला है तो कोई रंग में गोरा है। तो इस तरीके से
जो जेम्स ड्राइवर है उनके कहने का मतलब था कि एक ही समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के विचलन की ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। उन 6 साल की आयु के उम्र के बालक जो है उनका मानसिक विचार भी अलग अलग होगा। अगला समझेंगे हम व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता की श्रेणी कितनी है, कितनी श्रेणी में विभिन्नताएं पाई जाती है? तो देखिए 2 श्रेणियां पाई जाती है। पहला अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दूसरा क्या है? अंतः व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो अंतर है वो इंटर बोलेंगे, जो अंतर है वो इंट्रा बोलेंगे। इंटर और इंट्रा में अंतर ध्यान रखना, समझना अच्छे से। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं हम? अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं तो उन्हें अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं, दोनों के गुण क्या है? अलग अलग है, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 2 व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी, सॉरी 2 बालक खड़े हैं, ए और बी। अंतर व्यक्तिगत भिन्नता ऊपर हेडिंग डाल रखा है, ये मैंने अपने आप से बना के डाला हुआ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए कि अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती है। 2 बालक खड़े, ए और बी, दोनों की बुद्धि क्या है? अलग अलग है। इंटेलिजेंस जो है दोनों की अलग अलग है। रुचियाँ यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो भी अलग अलग है। उनका सोचने का जो तरीका है वो अलग है। उनकी जो रुचियाँ हैं, मान लीजिए उसको किसी खाना बनाने में रुचि है, उसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, उसको ये काम खेलने में रुचि है, उसको बैडमिंटन में रुचि है, तो इसको क्या है? हॉकी में रुचि है। तो ये रुचियाँ भी अलग अलग पाई जाती है। शारीरिक रूप से भी वो अलग अलग है, मानसिक रूप से भी अलग अलग है, अभिप्रेरणा भी दोनों की अलग अलग है और क्षमता भी दोनों की अलग अलग है। तो इस प्रकार से 2 व्यक्तियों में जो गुणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहता है? अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं। आगे पढ़ते हैं अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं। पहले हमने क्या पढ़ा था? अंतर, और अब पढ़ रहे हैं हम अंतर यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब एक व्यक्ति के उसके स्वयं के गुणों में ही भिन्नता पाई जाती है। अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इंटर में क्या पढ़ा था, अंतर में क्या पढ़ा था? कि 2 व्यक्तियों में, जब 2 व्यक्तियों के गुणों में भिन्नता पाई जाए तो क्या होती है? अंतर व्यक्तित्व भिन्नता है। लेकिन अंतः मतलब अंतः का शब्द ही समझ लीजिए, अंदर, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति के स्वयं के गुणों में, उसके खुद के अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंतः व्यक्तित्व विभिन्नताएं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बालक है, उसके अंदर देखिए शारीरिक रूप से भी भिन्नताएं पाई जाती है, मानसिक रूप से भी भिन्नताएं पाई जाती है, उसके पास क्रियात्मक भी है, उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास अभिरुचि भी है, उसके पास क्षमता भी है, उसके पास अवस्थाएं भी है, जो भी 4 अवस्थाओं से बालक गुजरता है, शैशवावस्था, फिर उसके बाद उसके आगे भी अवस्थाएं आती है। तो उन अवस्थाओं में क्या क्या देखता है, क्या क्या सीखता है, उसका जीवन मूल्य अलग है, उसकी अभिप्रेरणा अलग है। तो इस प्रकार से क्या है, जब एक बालक के अंदर खुद के गुणों में भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ। जैसे अभी इससे पहले था कि अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं। मान लीजिए 2 बालक है, दोनों बालक के मैथ्स सब्जेक्ट में, पढ़ने वाले बच्चे दोनों, और दोनों के मैथ्स के सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दोनों में अंतर हो गया। लेकिन उसी बालक के, मान लीजिए उसमें से एक बालक के वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसमें उसके इंग्लिश में कुछ अलग अलग नंबर आए हैं, मैथ्स में कुछ अलग नंबर आए हैं, हिंदी में कुछ अलग नंबर आए हैं, अलग अलग विषयों में उसके अलग अलग नंबर आए हैं। तो उसकी क्या है, उस विषयों में उसके रुचि के अनुसार उसके नंबर आए हैं। मान लीजिए मैथ्स में उसके 90 नंबर आए हैं तो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो इस प्रकार से क्या है, उसमें उसके स्वयं के गुणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, किस किस क्षेत्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। इसका भी मैंने पिक्चर बना के डाली हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस संज्ञानात्मक क्षेत्र 3 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में कैसे? बुद्धि,
अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, उनकी चिंतन करने की जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, सृजनात्मक रूप से अलग अलग होते हैं, शैक्षिक उपलब्धि सबकी अलग अलग होती है, भावात्मक क्षेत्र में वृत्ति अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, रुचि अभी अलग अलग होती है। इसे अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि का भी नाम दे सकते हैं आप। सभी के जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं, स्वेंग अलग अलग होते हैं, अभिप्रेरणा अलग अलग होती है। क्रियात्मक क्षेत्र में शारीरिक क्रियाएं अलग अलग होती है, शारीरिक सहन शक्ति अलग अलग होती है, मांसपेशियां अलग पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती है इन रूपों में। आगे चलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता कारण देखिए क्या है, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी। आनुवंशिकता को एक प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ पे मन लिख गया है, सॉरी, माना है वैसे, कारण माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि बुद्धिमान एवं उत्तमशील गुणों वाले माता पिता के बच्चों में उत्तमशील गुण वाले उनके बच्चे भी क्या होते हैं, उत्तमशील गुण वाले होते हैं, शील गुण वाले होते हैं। वाले आएगा यहाँ पे, मिस हो गया है, तो मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ आपको, अपनी लैंग्वेज में, कि जैसे माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं, माँ बाप बुद्धिमान होते हैं, उत्तम गुण वाले होते हैं, उत्तम सोच वाले होते हैं, तो ये देखा जाता है आमतौर पे कि उनके बच्चे भी क्या है, उसी सोच के होते हैं। दूसरा इस चीज़ का भी आता है कि वो अपने बच्चों को उसी तरीके से ढालते हैं जिस तरीके से उनकी सोच होती है। मंद बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी मंद बुद्धि वाले ही होते हैं। तो इसका कारण स्पष्टता आनुवंशिकता है। दूसरा क्या, वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण के व्यक्तित्व विभिन्नता पर सर्वाधिक असर पड़ता है। जैसे क्या है कि भौतिक वातावरण, जैसे मान लीजिए ठंडे स्थानों पे जो लोग हैं, ठंडे स्थानों पे जो व्यक्ति रहते हैं तो उनका रंग साफ होता है। जो गर्म स्थानों पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रंग में सांवले होते हैं। इस तरीके से भौतिक वातावरण का असर भी पड़ता है, सामाजिक वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है, समाज का भी बहुत असर पड़ता है कि एक समाज में वो व्यक्ति रह के किस तरीके की चीज़ें सीख रहा है, वो समाज किस प्रकार से वहाँ पे मतलब जो भी है रहता है, और समाज में वो क्या क्या अच्छी आदतों को निर्माण कर रहा है, सीख रहा है। तो इस प्रकार से भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण का एक व्यक्ति की विभिन्नता पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। आगे है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा। बालकों में विभिन्नता के एक कारण आर्थिक स्थिति है। बालकों में विभिन्नता का एक कारण होगा कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो जाता है। शिक्षा से भी व्यक्ति में विभिन्नता आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने से, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी ना होने से बालकों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है जो उसको ज़रूरतमंद होती है। जैसे मान लीजिए उसके पास अगर इतने पैसे नहीं है किसी परिवार के पास, तो वो अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाता, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता बालकों को। तो इस प्रकार से उनको बालकों की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, अधूरी रह जाती है, और उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वन, मैच्योरिटी। व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण परिपक्वन में अंतर है। कुछ बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाते हैं। कि क्या है कि कुछ बालक टाइम से पहले या टाइम में ही जो मेंटली और फिजिकली रूप से है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है उनमें, तथा कुछ बालकों में ये मैच्योरिटी नहीं आती है अपने उम्र के अनुसार, जितनी उनमें होनी चाहिए उतनी नहीं आती। आपने देखा होगा कि कई बालक होते हैं, जैसे मान लीजिए एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसी 5वीं क्लास में बच्चे जो और भी है उसकी कक्षा के जो सभी बच्चे हैं उनमें से 2-3 बच्चे बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करने में भी अच्छे होते हैं, बड़ों का कहना भी मानते हैं, और सबकी नज़रों में वो बहुत ही एक अच्छे बच्चे बनते हैं। और कुछ बच्चे वहीं पे नालायक होते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या है, टीचर्स भी उन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि भाई ये पढ़ता नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि जो बच्चे हैं, जो बालक है या फिर व्यक्ति है, किसी के में पहले ही शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मैच्योरिटी आ जाती है और किसी में उनकी उम्र के अनुसार भी उतनी मैच्योरिटी नहीं आती जितनी होनी चाहिए। आगे प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। व्यक्तित्व विभिन्नता के एक प्रमुख कारण प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीय के प्रभाव से भी बालकों की आदत, शील, गुण, चरित्र आदि में विभिन्नता पाई जाती है। लिंग। व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख स्रोत लिंग होता है। लड़के शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से दुर्बल एवं मुलायम मांसपेशियों वाली होती है। लड़के अधिक क्रोधी होते हैं जबकि लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है। तो लड़के लड़कियों में ये सेक्स में, लिंग में अंतर कर दिया गया है। जो लड़के हैं वो क्या है, बहुत ही मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, और जो लड़कियां होती हैं दुर्बल होती हैं।
लड़के अधिक क्रोधी होते हैं और लड़कियां क्या होती है, ज़्यादा ही सहनशीलता और विनम्र स्वभाव की होती है। आयु एवं वृद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण व्यक्ति की आयु एवं वृद्धि है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसका शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास भी अधिक हो जाता है। एज के अनुसार बालक बढ़ता भी जाता है और उसकी बुद्धि में भी वृद्धि होती जाती है। उसका शारीरिक रूप बड़ी शरीर भी उसका क्या होता है, बॉडी भी उसकी बढ़ती जाती है। भाषा यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी उसका अच्छा होता जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आयु और वृद्धि भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आज हमने समझा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो पूरा। इसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।